बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 52वां क्वेश्चन है। और 52वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर ये हो गया था। 53 वाले पर आते हैं। 53 वाला क्या कह रहा है कि हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। उसके बाद तालाब की ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में ठंडा रहता है, क्योंकि आपका जो 54 वाला है उसमें सही जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा कि सतह पर जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है, यानी कि वाष्पन के द्वारा वह ठंडा रहता है। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप, तो 55 वाला जो सही होगा, वृद्धि में वृद्धि बढ़ के साथ बढ़ सकती है। उसके बाद 56 वाले पे आते हैं। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो 56 वाले में जो सही होगा वो अपेक्षिक आर्द्रता रहेगा। और जल का क्वथनांक जो रहने वाला है वह आपका वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। क्वथनांक आपका वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। 58 वाला जो कह रहा है कि किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है। तो हमें जो सूर्य है, आपका सूर्य से ऊर्जा हमें सीधे प्राप्त होती है। प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से इस प्रकार भिन्न है कि 59 वाले में जो सही आंसर होगा वह होगा प्रकाश की तरंगें विद्युत चुम्बकीय हैं किंतु ध्वनि तरंगें नहीं हैं, इसलिए ये एक दूसरे से भिन्न हैं। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी जो तरंगदैर्ध्य रहने वाली है वो अवरक्त किरणों की अवरक्त तरंग वह चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी 7.8 × 10⁻7 एम से 10⁻³ एम तक होता है। इसका खोज हॉर्सेल ने किया था। अवरक्त किरणों का जो खोज करता है अवरक्त का हॉर्सेल खोज करता है। परावैंगनिक किरणें की खोज रिटर के द्वारा की गई थी। इसका तरंगदैर्ध्य 10⁻8 एम से 10⁻7 एम तक होता है। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो 61वां है। क्या है 61वां, देखते हैं कि वायुमंडल की सतह परत पर रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है, उसे कहते हैं। तो ये 61 वाला जो सही रहेगा वो आयन मंडल रहेगा। आयन मंडल वायुमंडल की सतह परत है जो रेडियो तरंगों को आपका क्या कहते हैं उसे कि पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है। 62 वाले पर आते हैं कि आपका जो 62 वाला है कि रात्रि में रेडियो रिसेप्शन में कुछ सुधार क्यों हो जाता है। तो 62 वाले में सही आंसर सी होगा। दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। उसके बाद 63 वाला आएगा। टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी से आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते, क्योंकि जो आपका डी वाला है पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, यानी कि जो सीमित लिमिट है टेलीविज़न के सिग्नल की वह उतनी रहेगी। क्यों रह पाती है वह वक्रता, पृथ्वी के वक्रता के कारण रह पाती है। रडार का प्रयोग जो है आपका 64 वाले में सही होगा। वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारण करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। जो वायुयान हवाई जहाज हैं उनके लिए हम रडार का प्रयोग करते हैं कि कहाँ पर हैं और किधर। रडार की जो फुल फॉर्म रहने वाली है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रहेगी। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी रहेगी। और इसके आविष्कार करता है रॉबर्ट वॉटसन बॉट जो हैं रडार के खोज करता है। रॉबर्ट वॉटसन बॉट ये इसके खोजकर्ता हो जाते हैं। 65 वाले पर आते हैं। बंद कमरे की खिड़की में एक मोटा सा छिद्र कमरे के बाहर की वस्तुओं का कमरे के सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका कारण है जो आपका प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण। तो ऋजु रेखीय संचरण के द्वारा जो प्रतिबिंब है वह दीवार पर उल्टा बनता है। उसके बाद में आपका अगला जो रहेगा 66 वाला क्या रहने वाला है कि उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा रहता है। वह आपका आभासी होगा। उसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। तो वह आपकी व्यक्ति की लंबाई की आधी होगी। उसके बाद अगला जो रहने वाला है कि अगला क्वेश्चन आपका 59 में हो जाता है कि यदि समतल दर्पण की 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हों तो प्रतिबिंब आप किस वेग से आएगा। तो वह आपका प्रतिबिंब
की ओर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये आपका सी वाला ठीक हो जाएगा। 70 वाले पर आते हैं कि कमरे की अलग अगल बगल की 2 दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हो दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या रहने वाली है। तो 70 में आपका जो सही रहने वाला है क्वेश्चन, वो आपका रहने वाला है डी। डी में क्या है कि आपका अनगिनत अनंत होंगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि किसी भी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा। तो वह आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। आपका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दंत चिकित्सक आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका जो अवतल दर्पण है सोलर गूगल परावर्तक दूरबीनों में सर्चलाइट, मोटर हेड, हजामती दर्पण और उसके बाद में रोगियों के कान, इन सब गला, दांत आदि सब में जो रहता है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं कि आपका जो है जो 73 वाला है मोटर वाहनों के पीछे दृश्य, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर वाहनों में पीछे की वस्तुएं देखने के लिए, जैसे कि छोटी वस्तु दिखाई दें। इसलिए छोटी वस्तु देखने के लिए हमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण कौन सा रहने वाला है। परक्लेइंग अवतल दर्पण होगा, ये परक्लेइंग अवतल दर्पण होगा। उसके बाद में जल की आंशिक रूप से तिरछी डूबी हुई पेंसिल का डूबा हुआ भाग टेढ़ा मेढ़ा और मुड़ा हुआ दिखाई देता है, जल की सतह की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये जो उदाहरण रहता है वह किसके अपवर्तन के कारण ऐसा हमें प्रतीत होता है। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा 76 वाला है, 36 के नीचे उसके बाद नीचे वास्तव में डूब जाने वाले सूर्य के कुछ समय तक दिखाई देता रहता है। क्षेत्र वाले पर आते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। 77 वाले पर आते हैं वायुमंडल का ना होता है 2-3 दिन की अवधि, तो इसमें जो सही आएगा वो कम हो जाती है। उसके बाद में क्षितिज के निकट होने वाले सूर्य चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं। इसका कारण है कि आपका जो सी है अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। इंद्रधनुष बना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का, तो 79 का जो रहने वाला है डी, परिक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कि वर्षा को रुकने के लिए उपरांत इंद्रधनुष, तो 20 का हो जाएगा, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। वर्षा के उपरांत जो इंद्रधनुष है सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 81 वाले पर क्या कह रहा है कि कांच प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर यह वर्णों में बिखर जाता है, तो इसका सही आंसर बी होगा। भिन्न वर्ण प्रकाश कांच के वेग का गमन करता है। उसके बाद में वर्ण अनुक्रम कौन सा क्रम उचित रहने वाला है, तो वह आपका नीला हरा ये उचित रहने वाला है। उसके बाद जो सही होगा आंसर वो हो जाएगा आपका जो उसका सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका। उसके बाद अगला जो है नीला हरा पीला हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्राथमिक वर्ण। 83 वाले पर आते हैं। 83 वाले में क्या कहा गया है कि आपका जो है प्राथमिक वर्णन क्या है, वे है जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं। उसके बाद अगला है 3 प्राथमिक वर्णन। 84 का जो सही होगा वो होगा नीला हरा लाल। उसके बाद में कमरे में कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल के सदृश है, तो वह आपका 85 का जो सही आंसर होगा वो फिल्म होगा कि कैमरे का फिल्म मानव नेत्र के दृष्टिपटल के सदृश है, क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार से फिल्म के रोल पर प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद में 86 वाले पर आते हैं कि 86 वाले में क्या दिया गया है कि आपका जो सही जो आंसर होगा वह
जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश में एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर बाद उसे स्पष्ट देख पाने में समर्थ नहीं होता। इसका कारण है कि वह जो उसका परितालिका यानी कि आइरिस द्वारा पुतली जो होती है, पुतली तुरंत ना फैल पाना, इसलिए उसको कुछ दिखाई नहीं देता, पुतली का तुरंत ना फैल पाना। उसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि दिया गया है कि